बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दिए 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता, कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के कहता किसका मुखिया क्या करे, तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते, हम ऐसी तनकीद करते हैं। बदलो रवैये। अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ, का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है, आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलूसी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेंगी। आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहां गया है, आज वो नमाज में नहीं आया है। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया है। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सफ में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे सारे, यहाँ बैठे, मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं। सारे ही ऐसे लोग बैठे ना, है ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आज आते ही नहीं, सीधी सी बात। और मैं कभी कहते ही नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है जी, ये तो वो जाने जिसके आंगन में बैठे हो, किससे सुनवाना है और किससे बुलवाना है, ये तो उनका मामला है ना। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले। कोई तो नेकी होगी ना, कोई तो अमल ऐसा होगा ना कि रात के 12 बज गए, सुई आगे जा चुकी है, दुनिया ठंड में बिस्तर में लेटी है, कोई तो रिश्ता हुजूर से इतना गहरा है ना, कोई तो अमल है कि जिस अमल की वजह से हुजूर ने तुझे बिस्तर से उठा के अपनी महफिल में बैठा रखा है। बेशक बेशक, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे, खड़ा हो ना बेटे, जरा तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो जा, टाइम न बज लगाओ। कितने साल का बच्चा होगा ये, बोले? सारे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं मुझे, 10-12 साल का होगा भाई, इससे ज्यादा तो नहीं ना? जी जी है। इस उम्र के बच्चे, बैठो बेटे, इस उम्र के बच्चे इस टाइम बिस्तर में होते हैं, लेकिन ये यहाँ जाग रहा है। ये बच्चा कितना छोटा बैठा है, ये जाग रहा है, क्यों? आप इन्हें 500 रुपए देंगे बाद में? नहीं ना। 1 किलो मीठा देंगे? नहीं। 2-4 किलो बिरयानी? नहीं। फिर क्यों बैठे? सिर्फ इसलिए बैठे हैं। इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों बैठे हो, तो बच्चे भी कहेंगे एक आस है, हम तो बस इस उम्मीद पे बैठे हैं कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। जिंदाबाद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूलल्लाह 12 बज गए हैं, सुई 12 के पार चली गई है आका, दुनिया सो गई है,
सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आका मैं जाग रहा हूं, मेरी नजरें तेरे मदीने की तरफ टिकी हैं। कब तू आएगा, कब किस्मत की महराज होगी? कोई तो लम्हा होगा ना कि तेरी तवज्जो इधर होगी। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही वजह है ना, सुभान अल्लाह। यही इश्क की लगन है जो इन्हें यहां से उठने नहीं दे रही है। हजरत बेशक बेशक। वरना इन बच्चों को तो सो जाना चाहिए था, सो जाना चाहिए था। लोग कहेंगे लो कर लिया जलसा, क्या मिल गया? हम भी गए थे जैसे गए वैसी लौटी है। तो मैंने कहा सुन गधे, तू जलसे से खाली जाए तो क्या बड़ी बात, लोग तो मदीने से खाली लौटाते। तो खाली लौटना, और कुछ ऐसे होंगे बोले जाओ तुम थे उल्लू बने, जाके रात भर जाके देखा मैं सोया और सुबह गेहूं भरने चला गया, मैं अकलमंद था। तो तू भी सुन, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। बेशक बेशक, हक है जी, सीधी सी बात है। अगर तू नहीं आया ना तो कमाल तेरा नहीं है। सोच कौन सा गुनाह करके बैठा है कि हुजूर ने अपनी महफिल में आने नहीं दिया। सीधी सी बात है। लोग मदीने से भी खाली लौट आते, क्या मतलब वहां भीख नहीं मिलती? आप भी गए ना, अल्लाह करे उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना ना देख ले। बेशक बेशक, आमीन आमीन। मेरे पास इससे बड़ी दुआ नहीं थी। जी जी जी, मैं कर गया ये दुआ, किसी को उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का मदीना न देख ले। लोग ना 10-10 साल से हुजूर के रोजे पे ड्यूटी कर रहे हैं और कहते हैं ये सुन्नियों का कीदा, हुजूर जिंदा है। 10 साल से खड़ा हूं आज तक नबी नहीं देखे। मैंने कहा तेरे जैसे बदतमीज को हुजूर, हाय हाय क्या बात है, 40 तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े हो, हुजूर निकल जाते हैं तब नहीं दिखते। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक, जिंदाबाद। बाजार के अंदर कैसे नजर आए जी, तू जूता पहन के उनकी चौखट पे खड़ा होता है, तुझे 10 साल में नहीं 10 साल में भी हुजूर नजर नहीं आएंगे। अगर हुजूर को देखना है तो फिक्र अहमद रजा वाली लेके चल, जूते मदीने से पहले उतार और चल उनकी चौखट पे और रो के कहते वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं की कार फिरते हैं, और रो के कह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, उर्से मुकद्दस, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब क़िबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग मदीने से लौट आते तो उसमें कसूर मदीने का नहीं, इसलिए मैंने कहा ये हुजूर की महफिल है। आते बहुत हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन झोली उनकी भरी जाती है जो यहाँ गुलाम बन के बैठा करते हैं। गुलाम बन के कई बार सोचते हैं यार मैं पैसे वाला बंदा हूँ, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूँ, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। हाँ, कोई इसलिए नहीं बोलते यार मैंने बोल दिया तो फिर मैं छोटा हो जाऊंगा ना, ऐसा नहीं होता है। जब भी उनकी चौखट पे बैठो गुलाम बन के बैठा करो, खुदा तुम्हें इमाम बना देगा। लेकिन गुलाम होना चाहिए ना, गुलाम होना चाहिए। मैं आवाज़ दे रहा था आ जाओ आ जाओ, किसी ने सोचा जूते पड़े, किसी ने कहा फट्टा नहीं है, किसी ने कुछ सोचा, कुछ नहीं आए और कुछ आके बैठ गए। तो हिस्सा सबका बराबर नहीं हो सकता ना, सबका बराबर हिस्सा नहीं हो सकता ना। हिस्से मुकद्दर के होते हैं, हिस्से मुकद्दर के होते हैं। लोगों के इश्क अपने अपने मयार के होते हैं, सबका इश्क बराबर नहीं होता है। हुजूर मदीने में चल रहे हैं, एक बच्चा हुजूर ने देखा, फरमाया इसको करीब बुलाओ। बच्चा करीब आया, हुजूर ने उसे चूम लिया। सहाबा कहते हैं आका इस बच्चे में ऐसा कौन सा कमाल है कि आपने इसे चूमा? हुजूर ने फरमाया मैं इसे देखता हूं कि ये मेरे हुसैन के पीछे पीछे चलता है, और जहां मेरे हुसैन का कदम पड़ता है ये उसके कदम की मिट्टी उठाता है। फरमाया ये मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी चूमता है, मैंने इसका माथा चूम लिया है। बेशक बेशक, इससे सबके बराबर नहीं होते, इससे
सबके बराबर नहीं होते हैं। और मैं तो कहूंगा जब बात हुजूर की आया करे ना, तो फिर आंगन नहीं, फिर फर्श नहीं, फिर कुर्सी नहीं, कुछ नहीं, फिर तो उनका नाम देखो और टूट लिया करो। इसलिए कि आपने देखा होगा जब शमा जलती है ना, तो परवाने आंगन नहीं देखते। यहां तो ये कह रहा ना, अच्छा भूरा घर मिला दे, मैं क्यों जाऊं? उसकी जमीन में जलसा तो मैं नहीं जाऊंगा। मसला जमीन का नहीं है, ये जली है, परवाने आ जाएं, उन्हें इससे क्या मतलब है लाइट किसने लगाई है, कहां लगी है। उन्हें तो इससे मतलब होता है कि रोशनी है और अंजाम मौत है, लेकिन फिर भी आ जाते। इसीलिए दुनिया उन्हें परवाना कहती है। जब बात हुजूर की हो तो फिर आंगन न देखा करो, दौड़ जाया करो, ताकि फरिश्ते भी कह दें कि इसने आंगन नहीं देखा था, मदीने वाले का नाम देख के आ गया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह, इश्क का मयार होना चाहिए। बेशक बेशक। हाँ जी, ये इश्क का जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, इश्क जो है ना, इश्क मेरे उस्ताद अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला, जी 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 जी, बेशक। ये दरसगाह में फरमाया करते थे कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। हाँ, ये मेरे उस्ताद कहा करते थे, अल्लामा अशफाक साहब क़िबला। ये अभी जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फरमाया करते थे मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। इश्क के लिए दिलों का इंतखाब होता है। जी जी जी, दिलों का सबसे पहले अना खत्म कीजिए। बेशक जी हजरत, जी हजरत। ये जो है ना मैं, जी जी जी, किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं तो कैसे बनूंगा, अच्छा, तो सामने वाले ने कहा ये मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। तभी कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो मिटना नहीं चाहता चले जाएं। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें नबी के शहजादे अच्छे लगते हैं। बेशक बेशक, क्या बात। ये बहुत अच्छे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जो चेयरमैन हैं वो कुर्सी पर हैं, जो जमींदार हैं वो नीचे हैं, जो चौकीदार हैं वो खड़े हैं। ठीक है ना। मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चे दीवारों पे बैठे हैं, जगह कम पड़ गई है। और ये सच्ची बात है, जब हुजूर के आशिक मैदान में आते हैं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। बेशक बेशक, है ना। मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि अगर आप बहुत अच्छे हों तो यहाँ आ जाएं, थोड़ा सा जरा ये महफिल अच्छी हो जाए। कुछ बहुत अच्छे लोग आए, माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं बुला रहा हूं, बहुत अच्छे लोग मेरे सामने आए, जल्दी आ जाइए एकदम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजा बेटे, पुलिस नहीं पकड़ेगी, आजा। आजा बेटा, हाँ बैठ, नौमान बैठ जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी जी जी, मुफ्ती साहब अल्लाह सलामत रखे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, जब नमाज जनाजा होती है और कुछ लोग अलग खड़े होते हैं ना, और ये सवाल होता है कि ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक आवाज उठती है कि इनके कपड़े खराब हैं। जी, तो मैं कहूंगा जिनके कपड़े खराब हैं वो कतई ना बैठे, आय हाय, और जिनके कपड़े ठीक हैं वो यहाँ आके बैठ जाएं। क्या बात है हजरत, क्या बात है। बस पीछे वालों की मैं मजबूरी समझ सकता हूं कि आप चेयरमैन लोगों के पीछे खड़े हो, आप बैठोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मेरे भाई मैं बताऊं, कोई शायद इसलिए नहीं बैठ रहा कि यहाँ पाल बिछा हुआ नहीं है, अल्लाह अल्लाह, यहाँ पे जूते पड़े हुए हैं। आपको एक बात बता दूं, लोग महफिल में तो सारे ही आए हैं जी, लेकिन सारे बरकतें लेके नहीं जाएंगे। इसलिए कि यहाँ उन लोगों का हिस्सा होता है कि जो यहाँ उनके गुलाम बन के आया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। गुलाम आका की महफिल में कालीने तलाश नहीं करते। बेशक बेशक, उनकी महफिल में अगर जूतों में जगह मिल जाए तो वहां बैठ जाया करते। हक है हक है, बेशक बेशक। मैं फिर एक आवाज लगा रहा हूं कि है कोई जो और आगे आ जाए, और ये जो जगह जूतों की समझ के छोड़ दी है इसे हटा के बता दो कि जूते कहीं भी रखो, जहां हुजूर की महफिल होती है वो जमीन जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ भाई आगे आओ, आप आओ आगे। माशाअल्लाह, जो खड़े लोग हैं वो आ जाएं, जो बैठे बाकी तो मसला ही कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। ये जूते साइड से कर दो।
माशाल्लाह। कर लो, ये जलसा है, तमाशा नहीं है। जी 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 जी, बेशक बेशक। जलसे जलसों के तरीके से किया करो, वाह, ताकि पता चले यहाँ हुजूर के गुलामों की महफिल सजी है। नाचने वाले भाड़ नहीं आए हैं, यहाँ हुजूर की बातें करने वाले हुजूर के गुलाम बैठे हुए हैं। जी आप सलामत रहें, आपकी नस्लें आबाद रहें। आमीन आमीन। आपने हुजूर की महफिल सजा दी है, सुभान अल्लाह। ये थोड़ी सी पट्टी बाकी रह गई है। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात। बैठ जा बेटे, अकेले तुझे देख के पूरी तकरीर कर दूंगा मैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग मिजाज का बंदा हूं मैं, कड़वा बहुत हूं, अल्लाह करे हजम हो जाऊं। और ना भी हूं ना तो समझ लेना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जी हजरत। हाँ, जिन बच्चों के सर पे टोपी नहीं है शायद सोच रहे होंगे आज भी कोई तमाशा लगा होगा। ना बेटे, आज हुजूर की महफिल है। यहाँ आज सिर्फ तुम नहीं आए हो, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। अगले जलसे में इंशाल्लाह मेरे बच्चे आएंगे तो टोपी लेके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आएंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। महफिल खाली जम गई है, चंद लोगों ने बैठ के बना दिया। माशाल्लाह। खुदा सलामत रखे। जो खड़े हैं ना उनके लिए अब आखिर में एक मशवरा दूंगा, अभी नहीं आखिर में, अभी तो नाराज हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार लोग यूं भी नहीं बैठते कि यार मैंने पैसे नहीं दिए थे। देखो सब मत समझाओ, मैं अकेला ही काफी हूं। खैरियत है सारे लोग। अच्छा पहले ये बताइए, इस नियत से बैठे ना कोई बात फायदे की होगी, दीन की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। वादा पक्का इंशाल्लाह। यही नियत लेके बैठे ना। अगर कोई मेरे लिए आया हो तो वो चला जाए, शुएब भाई के लिए आया हो तो वो भी चला जाए, हमारे इन उलमा के लिए आया हो तो वो भी चला जाए। यहां वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आके बैठा हो। हुजूर के लिए आए ना। मजार किधर है? सामने है ना। हाँ, कुछ इबादत है किबले को पीट करके भी होती है भाई। टेंशन किस बात की है? होती है कि नहीं? हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा मिंबर पे, अली के बेटे की सदारत है तो मैं डट के बात करूंगा। मैं तो वहां नहीं दबता हूं जहां गैर होते हैं। आज तो मेरे सारे ही अपने बैठे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और शिकवे भी अपनों से ही होते हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, आपने देखा होगा मेरे उस्ताज़े गिरामी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया। किसने? अगर कोई बाद में आधा वीडियो काट के कह दे कि देखो ये उस्ताद नीचे और ये ऊपर बैठा है, ये तो उसके नस्ल की खराबी है ना, या उसकी नजर की खराबी है। जी 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 जी। मेरे उस्ताद ने मुझे कुर्सी पे बैठाया और मैं बैठ गया, क्योंकि उसूल है कि हुक्म अदब से आला होता है। जी बेशक। अदब यह है कि ना बैठूं और उस्ताद का हुक्म है बैठ, तो फिर मैं बैठ गया। ये सोच के बैठा कि बाप भी तो बेटे को कंधे पे बैठाता है ना। क्या बात है भाई। अगर बेटा बाप के कंधे पे उसकी मर्जी से बैठे तो बाप का कद छोटा नहीं होता। वो इसलिए कंधे पे बैठाता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे तक का देखने लग जाए। अल्लाह मेरे तमाम असातिज़ा की उम्र में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और शुक्र है मेरा एक भी उस्ताद कोई ऐसा वैसा नहीं है। ऐसे ऐसे उस्ताद हैं कि बड़े बड़े मौलवियों के वुजू टूट जाते हैं नाम सुनने के बाद। जी। उनमें एक नाम उस्ताजुल उलमा अल्लामा अशफाक अहमद साहब क़िबला का है। जी जी जी। ये उलमा जानते, मैं जी जी जी। मैं हजरत की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हूं। काफिया जी किताब है, शरे जामी जी किताब है, बेशक। बड़ा मौलवी देख के नहीं पढ़ा पाता है। बात सही है। और मैंने अल्लामा अशफाक साहब क़िबला की दरसगाह में बैठ के पढ़ा है, कभी देख करके पढ़ाने की जरूरत ही पेश नहीं आया करती।
क्या बात है हजरत, इस पे जिंदाबाद। आपको बोलना चाहिए था अगर आप पढ़े लिखे लोग थे तो। जी 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 खाली जी, टोपी लगा ली तो मसला कोई अल्लाह अल्लाह, बड़ी बात है। जी 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 जी, बड़ी बात है जी मुफ्ती साहब, बड़ी बात है। बेशक बेशक। इतने बड़े अल्लामा को अल्लामा अशफाक साहब कहा जाता है। आहा, बेशक। उनकी गुफ्तगू सुनी है। और अभी जो मैंने इनको कुर्सी पे बैठाया, जी यहां वो मसला नहीं था जो मेरे उस्ताद का मेरे साथ था। जी 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 जी, यहां वो मसला था जो आला हजरत ने एक सैयद को कंधे पे उठाया था। आहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बोलो बात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पे पुलिस नहीं पकड़ेगी इंशाअल्लाह, और ना कोई यहाँ मरेगा सुभान अल्लाह कहने की वजह से। मौत जिसे भी आनी है अपनी वजह से आनी है, अपने वक्त पे, है ना। डर के तो नहीं बैठा कोई यहाँ, डर के तो नहीं बैठे हो ना। फिर खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं। सैयदों का एहतराम हम इसलिए करते हैं कि यह हुजूर की नस्ल से है। यही वजह है ना? अरे यही वजह है। जी 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 जी, बेशक। और अगर कोई ये सोचे कि हम एहतराम क्यों करें, हम उसका करते अगर फॉर्चूनर से आता सैयद। 8-10 नारे लगाने वाला आगे पीछे लाता सैयद, हाय हाय, फिर 3 खुतबे पढ़ने वाला होता, फिर होता सैयद। अल्लाह अल्लाह, हम इमाम अहमद रजा की फिक्र वाले लोग हैं। बेशक बेशक, हक है हक है। जो पालकी में बैठ के चले और खुशबू सूंघ के कहे रुको, नीचे रखो, फिर पालकी से निकले और कहे तुम में अली का बेटा कौन है। आहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और लोग पूछें पता कैसे चला, तो वो कहे मुझे खुशबू बता रही है कि तुम में कोई रसूल का शहजादा चल रहा है। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा एक बात हो सकती है ना कि ये खुशबू आला हज़रत ही को क्यों आई, जी, और भी तो थे और किसी को क्यों नहीं आई। तो याद रखें सूंघने का ताल्लुक उनका अच्छा होता है जिनकी नाक तेज होती है। भाई नाक जिनकी तेज होती है, ये मैं एक बात कर रहा हूँ, एक फितरी बात जो सब समझेंगे। नाक जिसकी तेज होती है वो सूंघता ज्यादा है। लेकिन नाक का ताल्लुक कौरमा, बिरयानी, दही, रायता, रोटी इससे होता है। लेकिन सैयद की खुशबू उसे पता चलती है जिसका इश्क तेज होता है। बाबा बाबा, क्या बात है मुफ्ती साहब कबीला। और एक बात, खुशबू चमेली में भी है जी, चंपा में भी है जी गुलाब में भी है, जी, सारी चीजें है नहीं। आप इत्र की मार्केट में चले जाएं, 56 किस्म की खुशबू, जी, अलग अलग खुशबू। मैं आपको सुनाऊं कहोगे गुलाब है, मैं आपको सुनाऊं कहोगे जन्नतुल फिरदौस है, आपको सुनाऊं का मजमुआ है, आपको सुनाऊं ऊद है। ये सारी क्वालिटी आप तब बता रहे हैं क्योंकि आप सबको जानते हैं। क्या बात है, बेशक बेशक। तो नस्लें तो बहुत थी वहां पे, लेकिन सैयद की खुशबू अलग थी। ये इमाम को कैसे पता चला? तो ये तभी पता चला ना कि इमाम ने हुजूर को सूंघा था और सूंघ के कहा था उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। रहने तो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। बेशक बेशक। तो हम आला हज़रत की फिक्र वाले लोग हैं जी, हमने इन्हें कुर्सी पे इसलिए बैठाया ताकि आज हम इन्हें इज्जत दें, कल जहरा के बाबा हमें इज्जत अता कर दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ख्याल रखिए और याद रखिएगा किसी से भी टकरा जाना खैरियत हो जाएगी, लेकिन अली की आल से न टकराना। बेशक बेशक मुफ्ती साहब, जी जी, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात। अली की आल से न टकराना। वक्ती तौर पे सैयद नीचा हो जाता है, वक्ती तौर पे सैयद दब जाता है। हालात साजगार न हो तो 72 नेज़ों पे 72 सर चढ़ जाते हैं। जी,
काटने वाले 22,000 जश्न मनाते हैं, लेकिन 1400 साल के बाद ये दुनिया ऐलान करके बताती है, होश में आ जाओ, जो 22,000 काटने आए थे वो हार गए हैं, जो कट गए थे वो दुनिया में जीत गए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, रखते ही नहीं सैयद को इमाम तो आपके लिए बेहतर था, और रख लिया है तो बेहतर यह है कि इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। और करते ही होंगे ना, मैं तो उम्मीद ये करता हूं करते ही होंगे, इसलिए कि जब सदारत इनकी मुट्ठी में है तो खाली जलसे की नहीं, गांव की सदारत भी इनकी मुट्ठी में रहेगी इंशाअल्लाह, है ना। मुंह देख लो भाई, कौन मेरे दिल से कह रहा है इंशाअल्लाह, समझ जाना मसला बिगड़ रहा। इमामत की रस्सी बड़ी कमजोर होती है, बड़ी कमजोर होती है, जिसकी बीवी पे नहीं चलती वो इमाम पे चलाने लगता है। क्या बात है। नाराज मत होना कोई मुखिया प्रधान हो तो, हाँ सारी प्रधानी मस्जिद में, लोटा यहाँ क्यों रखा ये, तुझे नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा तभी तो बोला, तो तू उठा के रख दे, क्यों इधर से उधर भाई। ख्याल करो। एक तो निकल के कह रहा है हजरत एक मसला पूछना, कहा, मैं बोला क्या, कह रहा हमारा इमाम जो है ना वो नमाज का खूंटा हिल जाता उनका, ये ले भैया, मैंने ये कौन सी चीज है, कह रहा सीधे पैर का अंगूठा हिल गया था, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। मैंने कहा तू किधर था, कहा था मैं भी जमात में। मैंने कहा तू सजदा कर रहा था कि टिकटिकी बांध के इमाम के पैरों को देख रहा था। कितनी बेगैरत लोग हैं यार, है सजदा कर रहा हो, ताका झांकी कर रहा, पैर किधर जा रहा। सोच यार, जरा दिमाग लगाएं थोड़ा सा, नमाज में ना हिसाब लगा रहे, कह रहा पता नहीं अंगूठा हिल गया, मेरी हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं, तेरी हुई नहीं, क्योंकि तू सजदे में उधर था ही नहीं जिधर इमाम था, जी जी उधर था ही नहीं, तू तो ऐसे देख रहा था ना, पैर हिल गया, टांग हिल गई, नमाज पढ़ के निकलेगा, तस्बीह हाथ में होगी, बोला इमाम बदल दो, कहा क्योंकि 2 मिनट लेट है। हम सोचे यार, इमाम इंसान होता है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, खुदा की कसम ये तो पलते ही अपने नाना के करम पे, बेशक हक है हक है हक है हक है, बेशक बेशक, सीधी बात है, ये मजदूरी भी करने लग जाए तो हमारे सर का ताज है, बेशक बेशक बेशक, ये मंडी में जाके खड़े हों बेशक बेशक, तब भी सैयद है, बेशक, ये खेत में काम करें तब भी सैयद है, अगर ये पीठ सर पे लेके छत पे चढ़े और फिर मुझसे कोई पूछे कौन है, मैं फिर भी कहूंगा तेरी नस्ले पाक में, बेशक बेशक, बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सारे बरेलवी बैठे ना, माशाअल्लाह, खिचड़ी तो नहीं है, वो भी हो तो पकड़ के बैठा लेना, मैं भगाता ही नहीं, मैं तो कहता हूं पकड़ के बैठाओ, बांध के रखो, और उससे कहो कि इंसाफ का चश्मा लगा, हसद की ऐनक हटा, और फिर सुन हमारी बातें। आला हजरत वाले कैसी बातें करते हैं जी, जब महफिल खत्म होगी तो कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। हर एक मुसलमान से मेरा एक सवाल है, आप अपनी नमाजों की हिफाजत करें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, जी जी जी, कोशिश ये करें कि अल्लाह हमारे सजदे कबूल कर ले। आमीन आमीन। बात ये नहीं है कि पढ़ाई किसने, बात ये जरूरी है कि हमने पढ़ी कैसी है। अल्लाह वाले वो होते हैं जो अपने सजदों को याद करके रोते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में रात इशा में आया था, बता मेरे सजदे कबूल हुए कि नहीं हुए। ये नहीं कि अल्लाह ने तौफीक दे दी 5 वक्त पढ़ लिए तो अब हम किसी गुनाहगार को जीने ही नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता, कोई नौजवान मस्जिद में आए ना, हिम्मत करके फजर में आ जाए तो 5 वक्त का नमाजी देख के कहता किसका मुखिया क्या करे, तेरा अब्बा कभी ना आता, आज तू आया फजर में। हम ये बात करते, हम ऐसी तनकीद करते हैं, बदलो रवैये।
अगर कोई पहली बार मस्जिद में आया है ना तो उसे बगल में जगह दो, उसे इज्जत से बैठाओ। का शुक्र है कि तू आज रब की बारगाह में आ गया है। आप बैठ तो सही, देख सजदों में कितनी लज्जत मिलती है। माफ कीजिएगा, बड़ा तल्ख बोलता हूं मैं, आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलोशी करने के लिए नहीं आया हूँ, आपको देख करके मीठी बातें करके पैसे रोल के जाने वाला नहीं हूँ। इतना कड़वा बोल करके जाऊंगा कि कब्र के ऊपर नहीं बल्कि कब्र के अंदर तक मेरी बातें याद आती रहेगी। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर कोई नौजवान हिम्मत करके कभी मस्जिद में आ जाया करे, उसका तहे दिल से इस्तकबाल किया करो, इज्जत से उसे बैठाया करो, उसको बैठा करके हौसला अफजाई किया करो, उसके पुराने गुनाहों को याद करा के उसको जलील न किया करो। ये मत कहा करो सोचुए खा के बिल्ली हज को चली है, ये मत कहा करो अब तो आ गया कि कल भी आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कितने नमाजी इतने बदतमीज होते हैं कि अगर कोई एक बंदा एक वक्त गैर हाजिर हो जाए, नमाज में आवाज दे के कहते हैं फला कहाँ गया के, आज वो नमाज में नहीं आया के। उनसे कहो ऐसे क्यों कह रहे हो, कम से कम किसी को रुसवा ना करो। तो वो तो ये कहते हैं हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि वो नमाज में नहीं आया के। भाई तेरी नीयत में खैर नहीं है, अगर नीयत में खैर होती तो मस्जिद के दरवाजे पे ना कहता, सफ में ऐलान ना करता, बल्कि चुपके से उसके घर जाता, दरवाजा बजाता, अंदर वो बुलाता, बैठ के उससे कहता बता तो सही यार तू ईशा में नहीं आया था, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था, बता क्यों नहीं आया था, फजर में क्यों नहीं आया था। उससे जाके तन्हाई में बात कर और उसे राजी करके मस्जिद में लेके आ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी नीयत में खुलूस होगा तो हो सकता है तुझे तहज्जुद में वो सवाब न मिले जो एक बंदे को मस्जिद में ला के खड़ा करने में। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस मुफ्ती मोहम्मद हम्मा साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ना किया करो यार, ये तो अल्लाह की तौफीक है। आज यहाँ बैठे हैं, सारे यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये सब वो बैठे हैं जो रब से भी प्यार करते हैं, रब के रसूल से भी प्यार करते हैं। सारे ही ऐसे लोग बैठे हैं, है ना भाई, वरना ना बैठे होते ना तो ये आ जाते ही नहीं। सीधी सी बात। मैं कभी कहते ही नहीं कितने सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। है जी, ये तो वो जाने जिसके आंगन में बैठे हो, किससे सुनवाना है और किससे बुलवाना है, ये तो उनका मामला है ना, हम कौन होते हैं ये फैसला कर। आप पर्दानशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी बेस बंद कर दीजिए, बेस कम कर दीजिए, इसका आवाज़ क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही,
करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। बड़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने बड़ी ही खूबसूरत लबो लहजे में मोहतरम हसन रजा बरेलवी साहिब क़िबला से नक़ाबत समात फरमाई। उनसे पहले मद्दाही खैरुल अनाम से शान अहले बैत में खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा किए, और उनसे भी पहले खतीबुल हिंद नब्बाज़ कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज़ अहमद बरकाती साहिब क़िबला से बेहतरीन तकरीर समात फरमाई। मुसलसल तकरीबन तीसरा साल है इम्तियाज भाई को यहाँ आते हुए, और मेरी आज इन्हीं के तवस्सुल से पहली मर्तबा हाजिरी हो रही है। हज़रत हाफिज़ कारी महफूज आलम साहिब क़िबला, इनकी ख्वाहिश और साहिब सज्जादा मोहतरम सैयद अब्दुल रऊफ साहिब क़िबला की ख्वाहिश पर मेरी और आपकी आज मुलाकात हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी देर भी सुने मोहब्बतों के साथ सुने, और जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी मुझे महसूस हो रही है, अगर ये खत्म हो जाए तो बेहतर हो। जरूरी नहीं है कि मैं अगर लास्ट में बैठा हूं तो फजर तक मैं बोलूंगा। नूर मोहम्मद पानी लिए, ये पानी ये भैया गाड़ी बदले में मोटरसाइकिल कोई अपनी छोड़ गए हैं और दूसरों की ले गए हैं, तो अपनी गाड़ी चेक करना देखते हैं। यानी यूपी 21 CY 9549 ये गाड़ी छोड़ गए। ये गायब है, ये गायब है। अच्छा, ये यूपी 21 CU 9549 ले गए, और 21 DB 3892 ये ले गए। तो ये आल्टी पल्टी हो गई भैया। अपनी गाड़ी के नंबर चेक कर लो और अपनी ले जाओ, वो पहुंचा दो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो। 9549 जो छोड़ के गए हैं, 3992 लेके गए हैं। ठीक है, चलो। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खैरियत है आप लोग? खैरियत है? अल्लाह सबको खैरियत से रखे और सलामत रखे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही मेंबरान कमेटी को और बानियान उर्स को कि जिन्होंने उर्स के मुकद्दस मौके पे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई है। जबकि इस दौर में अक्सर मजार और सज्जाद गान और उर्स वालों ने कौम और मजहब का बेड़ा गर्क कर रखा है। कभी उर्सों के नाम पे कव्वालियां, कभी मुकाबले, कभी मुशायरों के नाम पे गुंडागर्दियां।
इन सब चीजों को देख करके गैर हम पे हंसते हैं और लोग ये कहते हैं कि ये मसलक आला हजरत है। याद रखिएगा, जिस तरह मुतल्लका औरत से मर्द का कोई ताल्लुक नहीं होता, वैसे ही इस तरह के बिगड़े हुए लोगों से मसलक आला हजरत का कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कि मसलक आला हजरत ना तो गुंडागर्दी को आम करता है, ना बेहोदगी और बदतमीजी की इजाजत देता है। मसलक आला हजरत अगर आप दो लफ्जों में समझना चाहें तो मसलक आला हजरत ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम अराकीन कमेटी और हुजूर के इन तमाम दीवानों को जो रब रसूल की महफिल में आकर के बैठ गए और दुनिया को बता दिया कि वो नौजवान और होते हैं जो डांस और तमाशों में इकट्ठे होते हैं और जो महफिल में आके बैठते हैं वो हुजूर के गुलाम और हुआ करते हैं। खुदा सलामत रखे हुजूर साहिब सज्जादा को कि जिन्होंने दुनियावी रसूल, चचा बूरा के लड्डू नहीं है जो बह जाएंगे, बैठे रहो, थोड़ी देर अगर भीगने की ताकत रहेगी तो बात कर ली जाएगी, भागेंगे तो नहीं डर के। कितने लोग भाग सकते हैं जरा बता दे, कोई नहीं जाएगा ना, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अभी तक सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह कहने की वजह से कोई मरा नहीं है, कभी डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो। और बारिश अगर होने लग जाए तो समझ लो महफिल कबूल होने लग गई। भाई हसन रजा बरेलवी साहब कबला ने खड़े लोगों से बड़ी मन्नत और समाजत की। मैं नहीं कहूंगा कि आप बैठ जाइए, मैं इतना कहूंगा अगर खड़े होकर सुन रहे हैं तो सुने, लेकिन घर जाना ना तो अपने बाप के कदम चूमना और माँ के हाथ चूमना और कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी। आपकी तरबियत का कमाल था कि मैंने खड़े होकर के मदीने वाले की बातें सुनी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मर्जी है जिस तरह भी आप सुन लें, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवगर है। इनमें मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, मदारिस के जिम्मेदार भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मिंबरों के जरिए हुजूर के दीन की तबलीग दुनिया भर में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हम सब के रिज्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। खैरियत है, चलूं सफर का आगाज कर लूं। जी हाँ, मैं आपको इब्तिदा में ये बता दूं, मेरी बातें कुछ कड़वी होंगी, लेकिन याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा बोले तो मैं समझूं आप मुझे समझ पा रहे हैं, फायदा उतना ज्यादा होता है। गालिबन ये लोग लाइव भी चला रहे हैं जी। और आज हिंदुस्तान में दुनिया भर में आपको देखा जा रहा है। कोई ये ना कहे कि भाई मुफ्ती साहब के इलाके के लोग सुनना नहीं जानते, बात हल्की नहीं रहनी चाहिए। हाँ, बात दमदार रहनी चाहिए। जी पड़ोस हाँ, पड़ोस का मामला है। और देखो मैं देखो न देखो जिनकी चौखट पर बैठे हो ये साहिब मजार सबको देख रहे हैं और यहाँ पे एक नहीं कई वली आराम फरमा। वो फरमाया था किसी ने कि निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नौजवानों, दौरे हाजिर में मजहब इस्लाम को उतना गैरों ने रुसवा नहीं किया जितना अपनों ने बदनाम करके रख दिया है। हमारे अपनों की हरकतों की वजह से लोग मजहब इस्लाम पे बातें करने लग गए हैं। इसकी वजह यह है कि मजहब इस्लाम कोई इमारत नहीं है, मजहब इस्लाम कोई किला नहीं है, मजहब इस्लाम कोई मीनारा नहीं है जिसे देख करके इमारत के अच्छे या बुरे होने का फैसला किया जा सके। मजहब इस्लाम को समझने के लिए लोग मुसलमानों को देखा करते। मान लीजिए कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाला मस्जिद से जूती चुरा के ले जाता है तो लोग मुसलमान को कुछ नहीं कहते। लोग कहते हैं ये इस्लाम के मानने वाले लोग हैं कि मस्जिद से जूते लेके चले जाते हैं। अभी बाइक का ऐलान हुआ कि कोई इस नंबर की छोड़ गया और इस नंबर की ले गया है, या तो उसकी गाड़ी फ्री लोक होगी
या उसके पास मास्टर की होगी जो किसी भी गाड़ी में लग जाती होगी। और ये दोनों बातें खतरे से खाली नहीं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां तो मस्जिदों से जूते चोरी हो जाते हैं और फिर ऐलान किया जाता है कि कोई बंदा जूता चुरा के ले गया है, किसी ने चप्पल पहन लिया है। जबकि चप्पल जूता ऐसी चीज है कि अगर अंधा आदमी भी किसी दूसरे के जूते में पैर डाल दे तो जूता बता देता है कि ये तेरा नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पहन जाते और 4 दिन बाद आके कहते मैंने देखा ही नहीं था पैर की तरफ। अब आप बताइए इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। आप कह रहे मैंने पैर की तरफ देखा ही नहीं था, आज नजर पड़ी तो पता चला इमाम साहब के पहन आए। इमाम साहब ने पता किया कल क्यों नहीं आए थे, कल ससुराल गए हुए थे। सच निकल के सामने आता इनकी जूती टूटी थी, इमाम साहब की नई थी, तो वही लेके चले गए। और फिर जब ये मर जाते हैं तो इनका बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। फिर बेटा कहता हमारे अब्बा बड़े नेक थे। इम्तियाज भाई फिर वो कहता कि परसों ख्वाब में आए और कह रहे थे बेटे मैं जन्नत में हूं। हालात देख, मस्जिदों के जूते चुराने वाले ख्वाब में आके कहते कि मैं जन्नत में हूं। मैं कहता हूं जब मरने के बाद ये सोचते हो कि कोई हमें जन्नती बताए तो फिर जीते जी जन्नत के अमल क्यों नहीं करते हम लोग? फिर हम जीते जी तैयारी क्यों नहीं करते? आज जो हमने गैरत के जनाजे निकाल रखे हैं, आज फला कव्वाल आ रहे फला कव्वाल आ रहा है, नौजवान कहता मजा नहीं आएगा जब तक मुकाबले में जवाब देने वाली ना हो। फिर कौम के कुछ बेगैरत लोग आगे पैसों की गड्डी लेके बैठ जाते हैं, जिधर का पल्ला भारी होता है उधर का जवान गड्डी लेके खड़ा होता है और फिर लोग बात करने लगते हैं आज देखा ठेकेदार के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला फला पे कितना पैसा है। आग लगे ऐसी दौलत को जो इस्लाम को बर्बाद करने पे तुले हैं, जो इस्लाम को बदनाम करने पे तुले हैं। मेरा ऐलान किए पैसे वालों से, खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो अय्याशियों के अड्डों पे न लौटाइए, तमाशों में न लगाइए। खुदा ने आपको दौलत से नवाजा है तो जा पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, तेरी बस्ती में कोई बेवा भी रहती होगी, कोई यतीम बच्ची भी होगी। आज तक जिसके दरवाजे पे कोई रिश्ता लेकर के इसलिए नहीं आया कि उसके देने के लिए उसकी माँ के पास कुछ नहीं है। खुदा के वास्ते इस दौलत को उठाओ और गरीबों की झोली में डाल दो। खुदा की कसम अगर तेरी दौलत की वजह से किसी गरीब का घर आबाद होगा, अल्लाह उसके सदक़े में तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। नियत अच्छी करें हम और इतनी अच्छी नियत कर ले कि बस अगर कभी नियत भी बगड़े ख्याल आए उम्मती किसके हैं, बस इतना सोच लिया करो उम्मती किसके। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोड़े जा रहे होंगे। जो जहन्नम के लायक होंगे हुक्म होगा ले चलो जहन्नम में। जब जहन्नमियों को फरिश्ते खींच के ले जा रहे होंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के रोने लगेंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा जहन्नम में मैं जा रहा हूँ, तुम्हें दुख किस बात का है, मैं जा रहा हूँ। फरिश्ते कहेंगे तेरे जहन्नम में जाने न जाने से हम पे फर्क नहीं पड़ता, रोना इस बात पे आ रहा है किसकी उम्मत में पैदा हो के जहन्नम में जा रहा है। ये ख्याल रहना चाहिए उम्मती किसकी। और ये जरूरी नहीं है कि शरीयत सिर्फ उलमा पे लागू होती हो, सिर्फ हुफ़ाज़ और कुर्रा पे लाजिम हो। शरीयत हर उस शख्स पे लाजिम आती है कि जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। बेशक बेशक। मैं ज्यादातर नौजवानों से गुजारिश करूंगा खुदारा अगर दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो नीयत अच्छी कर ले, नीयत अच्छी कर ले। नीयत अच्छी होती है तो फिर खुदा की रहमतें साथ दिया करती है, खुदा की रहमतें साथ दिया करती है। और याद रखिएगा अगर आज किसी से कहें भाई झूठ ना बोला करो, कहता मौलाना मुंह बंद रखो, झूठ ना बोले दुकान नहीं चलती है, बिजनेस ठप हो जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं सीधी बात कहता हूँ रज़ाक दुकान नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह बोले अल्लाह देता, अल्लाह देता, अल्लाह देता। आज मोबाइल नीचे करके भाई डायरेक्ट सुन लो ना,
आज जिसके पास मोबाइल है सारे निकाल के बैठ गए। मोबाइलों पे तो सुनते ही रहते हो, आज फेस टू फेस सुने। रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। सारे बोले कौन? अल्लाह देता है। रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। राज़िक कौन है? अल्लाह है। जिंदगी का मालिक कौन? अल्लाह है। मौत का मालिक कौन? अल्लाह है। रिस्क का मालिक कौन? अल्लाह है। कौन फाके रखेगा, कौन पेट भर के खाएगा, ये फैसले करने वाला कौन? अल्लाह है। सारे बोले कौन? अल्लाह है। जब रज़्ज़ाक अल्लाह है तो फिर अल्लाह की बारगाह में लो लगानी चाहिए। बेशक बेशक। झूठ पे उम्मीद क्यों? मक्कारी पे उम्मीद क्यों? आज हालात क्या ऐसे नहीं है, जिस दुकान पे चले जाओ जो तोल के बेच रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है जी बेशक। और जो तोल के ले रहा है वो 1050 ग्राम ले रहा है। हक बात। ये हमारे तराजू की कंडीशन है। नापने पे आ जाओ, अगर नाप के बेच रहे हैं तो 90 सेंटीमीटर ले रहा है तो 10 सेंटीमीटर ज्यादा। बाट उठा के तोलने लग जाओ तो 1 किलो के बाट में 950 ग्राम। और अगर कोई अदद की बुनियाद पे बेच रहे, गलत नहीं कह रहा हूं, आमों का जमाना आने वाला है, आगे पीले पीले रखते हैं, पीछे काले पीले रखते हैं। आपने सामने से देखो बड़ा अच्छा आम है यार, ले ले। हाँ क्या रेट है? 80 रुपए किलो का दे, एक आगे से 3 नीचे से। अगर खरीदने वाले ना ऐसे नहीं दूंगा। कंडीशन ये कि नियतें बिगड़ गई। मुझे एक बात बताओ, मैं फिर खुल के ये बात कहना चाहता हूं, आज 1 बीघे में क्या क्विंटल अनाज हो रहा है? बोले 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक गेहूं लोग ले रहे हैं। ये कंडीशन है आज। चावल किसानी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, डर क्यों रहो? धान क्या क्विंटल बीघे तक का हो जाता है? 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल तक हाथ उठाए, शुक्र है किसी ने 10 का नहीं उठाया है, वरना लोग सारे पहुंच जाते। बीज का नाम हमें भी बताते, ठीक है ना? 4 क्विंटल तक आज फसल ले रहे हैं। एक दौर वो था कि 3 बीघे में 1 क्विंटल नहीं निकलता था। हक बात। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे ये बताएंगे कि जब 3 बीघे में 1 क्विंटल निकलता था तब किसी को फाके की शिकायत नहीं थी, तब किसी को तंगदस्ती का एहसास नहीं था। आज 4 क्विंटल बीघा निकल रहा है, जिससे भी मेरा दुआ करो हालात अच्छे नहीं है, दुआ करो हालात अच्छे नहीं है। आखिर हुआ क्या कि जब हमारी खेतियों के अंदर 1 क्विंटल 3 बीघे में होता था, हम सुकून से रहा करते थे। जब से 4 क्विंटल बीघा होने लगा के हमारे घरों से सुकून क्यों उजड़ता जा रहा है? हमें कोई सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? खुदा के वास्ते कभी गौर करना, वो लोग गरीब जरूर होते थे लेकिन नियत के सच्चे लोग होते थे। किसी के 1 रुपए नहीं, लाखों रुपए पे नियतें खराब नहीं करते थे। पहले का दौर इतना खूबसूरत था कि सोना भी पड़ा होता था तो किसी की नियत खराब नहीं होती थी। आज कंडीशन ये कि मस्जिद में 100 का नोट गिर जाए फिर ढूंढने पे नहीं मिला करता है। आज मस्जिदें सलामत नहीं है, उनके दरवाजे सलामत नहीं है। आज की कंडीशन ये है, अगर कोई ठंडे पानी का इंतजाम करते, गिलास रखते हैं और दूसरे दिन गायब हो जाता है, मजबूरी के तहत जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? हम कौन सी कौम कहलाते हैं? हमारी मस्जिदों के दरवाजे महफूज नहीं है, हमारे समरसेबिल महफूज नहीं है, हमारे मस्जिद के दरवाजों पे रखे हुए फ्रिज महफूज नहीं है, फिर किस मुंह से कहते हैं हम जन्नती है? याद रखिएगा, जन्नत तेरे मेरे बाप की जागीर नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे, और मुस्तफा उसे अता करेंगे जो मुस्तफा के तरीके पे जिएगा। इसलिए बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। वाह क्या बात है हजरत, बहुत खूब। इसलिए मेरे भाई नियत अच्छी करें, नियत अच्छी करें, अल्लाह बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है नियत अच्छी करें। आज तो माफ कीजिएगा, खेत में भी जागा तो ऐसे मैंड काट रहे हैं, कसम से पता ही नहीं चलता कटी किधर से। कुछ तो जादूगर होते, पानी दिया फटाक से गिर गई। खेत में पानी लगने की देर है, मैंड गिर जाती। और क्या दिखाइए भाई, हमने फावड़ा कहां मारा, अब बताओ कहां मारा। पता चला, मैंने एक बड़े जानकार बंदे से पूछा ये कैसे गिरती है?
बताया ये नीचे नीचे से खाली कर लेते हैं। नीचे पानी दिया, फट से गिर गई वो, फिर इतना बढ़ गया 4 अंगल खेत, फिर 4 अंगल खेत। इसमें बरकत, इसमें बरकत नहीं होगी, बोले सारे, इसमें बरकत नहीं होगी, नहीं होगी और होगी ही नहीं, इसलिए कि बरकतें देने वाला अल्लाह है ना। अगर ये सोचते हो ना कि मैंड से बच्चे पलेंगे, मैंड से बच्चे पलेंगे, तो अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है जो पत्थर के अंदर होते हैं। बेशक कीड़ों को भी अल्लाह रिस्क अता फरमाता पत्थर के अंदर। तो क्या हमें रोजी नहीं दे सकता? जी दे सकता है कि नहीं? दे सकता वो रोजी हमें भी दे सकता है। नीयत अच्छी नहीं हो, नीयत अच्छी हो तो खुदा की कसम फिर देखे इस्लाम आज भी आगे बढ़ता नजर आएगा। सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर वो बात दोहराऊं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का वाकया है ये। दिल्ली की जामा मस्जिद पे फकीर बैठा हुआ था। आज तो बड़ी पगड़ी वालों की नीयत अच्छी नहीं है, आज तो बड़े जुब्बा दस्तार वालों की नीयत अच्छी नहीं है ना। फकीर था, जामा मस्जिद की दिल्ली की सीढ़ियों पे बैठा था। अब चूंकि एक खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में, तारीखी जगह जामा मस्जिद भी है, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी तारीखी मकामात हैं, शुक्र है वो सारे मुसलमानों के हैं, सारे मुसलमानों के, क्योंकि हिंदुस्तान मुसलमानों का है, मुसलमान हिंदुस्तान के हैं। बेशक ये बात याद रखिएगा। हमें कभी कोई यहां से अलग नहीं कर सकता, यहां से अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये जितनी भी मुश्किलें आ रही है ना, ये हमारे अपने ही चापलूस मुसलमानों की वजह से आ रही है। जी जो दलाल टाइप के मुसलमान है ना, उनकी वजह से आज उम्मत पे परेशानी आ रही है। बेशक वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख रही है। आज 500 रुपए मुसलमान बिक जाता है, झूठी गवाहियां दे देते हैं अपने भाइयों के खिलाफ, हक बात, झूठी गवाहियां। क्यों? 500 रुपए में तेरे बच्चे पल जाएंगे? क्या गुजारा 500 रुपए में हो जाएगा? अगर गुजारा 500 रुपए में हो तो मुझसे 5000 ले जा, लेकिन अहद कर कभी किसी मुसलमान के साथ गद्दारी नहीं करनी है। रोना आता इन बातों को लेकर के। आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? आज हमारे मज़ारों की कंडीशन ये है, डीजे डांस तमाशे सारे हो रहे हैं, उम्मत की बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, लेकिन मज़ार के सज्जाद खान को गैरत नहीं आ रही है। उनको तमाशे चाहिए, उनको वहां पर कव्वालियां और ढोलक चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कव्वालियों के नाम पे पैसों में आग लगाने वालों, कितनी बेटियों को आज कॉलेज के आगे नकाब उतरवा करके उनकी बेआबरू, उनकी इज्जतों के सौदे हो गए। कितनी बेटियों को एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो नकाब के अंदर है। कितनी बेटियों को स्कूल के दरवाजे से लौटा दिया गया क्योंकि वो गैरत वाली बेटी बन करके गई है। हमारी कौम के अंदर तमाशे देखने वाले भी हैं, कव्वालियों पर नाच देखने वाले भी हैं, लेकिन आज तक किसी को ख्याल नहीं आया है कि इन बेटियों की लुटती हुई आबरूओं को कैसे बचाया जाए, इनके पर्दों की हिफाजत कैसी की जाए। खुदा के वास्ते बंद करो ये तमाशे। जितने पैसे तमाशे पे लगाते हो, उन पैसों को उठा करके बच्चियों के लिए किसी स्कूल का निर्माण करो, किसी कॉलेज का वजूद कायम करो, ताकि हमारी बेटियां खैर के दरवाजों की मोहताज ना रखें। ऐसे स्कूल बना दो कि जहां पढ़ने वाली भी गैरत वाली बेटी हो और पढ़ाने वाली भी मोहम्मद अरबी के दम की कली। बुरा लगता है ना कोई मौलवी कहता है तो कहते हैं जो छोड़ो, ये मौलवियों की बातें ऐसी होती है। नहीं, मौलवी कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। जबान इसकी होती है, फैसले मुस्तफा के होते हैं। हम अपनी बात करते तो हमें कौन बैठा के पूछता, कौन हमसे सुनता? नहीं जी, अपने उलमा की आप कदर करें, कदर करें। क्या हमारी कौम में ये बेरारवी नहीं? अल्लाह से ये साहब की उम्र में बेपना बरकत अता करे कि ये यहाँ उर्स के मौके पे जलसे करा रहे हैं। जितने लोग बैठे कम से कम इन तक दीन पहुंच तो रहा है ना, दीन पहुंच तो रहा है इन तक हुजूर का। कोई बात तो शायद किसी के सीने में असर करेगी। ओ भाई, हम नहीं चाहते आज के बाद किसी बेटी की फिर से आबरू लूटी जाए, फिर से किसी बेटी का नकाब उतरवाया जाए,
फिर से किसी बेटी के दुपट्टे खुलवाए जाएं सर से। क्यों? क्योंकि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने इदारे नहीं है, हमारी बेटियां गैर महफूज हैं। कभी ट्यूशन के नाम पे मारी गई, कभी तालीम की बुनियाद पर उनका इस्तेमाल किया गया। कब बदलेंगे हम? उर्स हम हल्के कर लेंगे, लेकिन अब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये हम सब अहद करें और याद रखिएगा, ये काम किसी एक बंदे का नहीं, हर बंदे का काम है। और ये हर बंदा कैसे करेगा? क्योंकि एक और भी भूख है हमारे अंदर कि साहब मैं बड़ा बन जाऊं, अध्यक्ष मैं रहूं, खजांची मैं रहूं, सेक्रेटरी मैं रहूं। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम सारे हुजूर के दीन के नौकर बने। यहां हमें कोई सिला नहीं चाहिए। और ये जुर्रतें, ये अखलाक हुजूर के सहाबा में था, हुजूर के सहाबा में था। कैसा अखलाक था आप जानते? कैसा अखलाक था? जब हज़रत उमर फारूक आजम ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया तो आप गुलाम के साथ जा रहे हैं और आपने बारी मुकर्रर की हुई है कि इतनी देर तू बैठेगा और फिर इतनी देर मैं बैठूंगा। सफर करते 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 जब करीब आ गए ना, तो गुलाम ने कहा हुजूर अब दुश्मनों के करीब हैं हम लोग, बारी मेरी है लेकिन आप बैठ जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इस्लाम का बादशाह आ रहा है, इस्लाम का खलीफा आ रहा है। हजरत उमर ने कहा चुप हो जा। फरमाने लगे इज्जतें खिलाफतें ऊंची कुर्सियों में नहीं है, इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखी हुई है। तो हम ये क्यों कहते हैं यार कि भाई मैं सेक्रेटरी बनूं, मैं सदर बनूं, तब हम कौम के लिए कोई कॉलेज कोई स्कूल बनाएंगे? नहीं, आपके इलाके में आपकी बस्ती में जो सबसे बड़ा आलिम है, ये जिम्मेदारी उसकी लगा दे। अगर वो चला भी जाए तो फिर जो उसकी कुर्सी पे बैठे कि अब तेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कि उलमा आते जाते रहेंगे, दीन हुजूर का कयामत तक बाकी रहना है। आप तालीम का इंतजाम करें। मान लीजिए एक भाई ने बहन की आबरू के लिए उसके हाथ पीले करने के लिए 10 साल सऊदी में काट दिए और हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ मुकाला करके भाग गई, तो ऐसी 10 साल की कमाई का इज्जत बचा पाएगी? बोले बचेगी खानदान की इज्जत, बचेगी गांव की इज्जत? नहीं, पूरी नस्ल की नाक कट जाया करती है। क्यों ना उसी कमाई का 1 साल का हिस्सा हम उठा के ऐसी जगह लगाएं जहां इज्जतें बचती भी रहें, इज्जतें बढ़ती भी रहें। सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये सोचे तो वो सोचें जो इज्जतदार हों, जिन्हें इज्जत से मतलब ही नहीं है, जिनकी बेटी के दामन पे 70 दाग भी होंगे तो वो जहेज का लेप लगा के हर बेटी को ब्याने की ताकत रखते हैं। ये फिक्र तो उस गरीब को होती है ना जिसके पास इज्जत के सिवा कोई दौलत नहीं होती है। ये तो वो सोचेगा जिसके दामन में सिर्फ इज्जत ही इज्जत है। बेटी को देने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं है, बेटी को देने के लिए 4 व्हीलर नहीं है। वो सोचता कि सिर्फ मेरे पास इज्जत रह गई है ताकि ये इज्जत बची रह जाए। खुदा के वास्ते अमीरों से भी गुजारिश है, कमजोरों से भी गुजारिश है, ताकतवर लोगों से भी गुजारिश है, पूरी कौम की इज्जत का सरमाया आज हमारी निगाहों के सामने है। अगर अब भी हमने अपनी कौम को नहीं संवारा, इसकी सही से तामीर नहीं की, तो आने वाले 10 सालों में जो कौम का हाल होने वाला है, उस हाल पर रोने के सिवा हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। ओ खुदा के वास्ते ऐसे तामीरी अड्डे बना दो, ऐसी तामीरी इदारे बना दो कि हमारी बेटियों को गैर का मुंह देखना ना पड़े। अरे बेटियों की बात तो छोड़ो, अगर बेटों को भी तालीम देनी होती है, हम गैर के आगे गधे बन के खड़े होते हैं, 10-5 लाख डोनेशन देते हैं, तब जाके हमारे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। उसके बाद भी सीट के लिए हाथ बांधे खड़े रहते हैं। कब तक गुलामी करते रहोगे? कब तक दूसरों के तलवे चाटते रहोगे? बंद करो ये तमाशों की महफिलें, आगाज करो तालीम के मयार इदारों का और ये जमाने को बता दो हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, ना कल किसी के मोहताज थे, ना आज किसी के मोहताज हैं। खुदा ने मुस्तफा के गुलामों को वो ताकत बख्शी है कि हम जब चाहे जहां चाहे वहीं से खड़े होकर के अपनी कौम की मयार का आगाज कर सकते। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो याद क्या कह रहे हैं मुफ्ती रखें, साहब? दीन की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है। मिंबर से लेके नीचे तक, पीर से लेके मुरीद तक, उस्ताद से लेके शागिर्द तक, बाप से लेके सलामत रहे, बाप से लेके बेटे तक, सब पे लाजिम है। और दीन की जिम्मेदारी सबको करनी चाहिए पूरी।
कोशिश रहे जिस जगह पे बैठे हो ना, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ इस जमीन पे ना आज सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया चारों